क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या नेम है? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, तो कल हमने अच्छे से क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पहली कौन सा प्रकार है? पहला है मौखिक भाषा। कौन सा है पहला? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जब हम मुंह से बोलकर, जब हमें बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, जब हमें बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। जब हमें बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जब हमें मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जब हमें मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जब हमें मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे हमें मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, तो मौखिक भाषा के द्वारा हमें बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। ये जो लड़की है ये अपनी माँ को क्या कर रही है? ये अपनी माँ को बोल रही है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे क्या दो? मुझे खाना दो। तो ये अपनी माँ को कैसे बता रही है? अपनी माँ को बोलकर बता रही है कि मुझे क्या लगी है? भूख लगी है, तो मुझे क्या दो? तो मुझे खाना दो। आज का प्रश्न पत्र तो बहुत कठिन था। ये क्या बोल रहा है इसको? कि आज का प्रश्न पत्र तो बहुत क्या था? कठिन था। तो ये भी कैसे बता रहा है? इसको बोलकर बता रहा है। कैसे बता रहा है? बोलकर बता रहा है। कवि का कविता गायन, गायक का गीत गाना, नेताजी का भाषण देना, समाचार वाचिका का समाचार पढ़ना, टेलीफोन द्वारा बातचीत, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, अंतराक्षरी आदि मौखिक भाषा के क्या है? आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं।
क्या है? उदाहरण है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। तो ये किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। मौखिक भाषा के उदाहरण है। कवि का कविता गायन, गायक का गीत गाना, नेताजी का भाषण देना, समाचार वाचिका का समाचार पढ़ना, टेलीफोन द्वारा बातचीत, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, अंतराक्षरी आदि मौखिक भाषा के क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिखित भाषा। अगला क्या है? लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तथा पढ़कर क्या करते हैं? दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे छात्रा लेख लिख रही है, जैसे छात्रा लेख लिख रही है, छात्रा क्या कर रही है? छात्रा लेख लिख रही है। शिक्षिका प्रश्नों के उत्तर लिख रही है, शिक्षिका प्रश्नों के उत्तर लिख रही है। तो लिखकर अपनी बात किसी को समझाना और पढ़कर समझना किस भाषा का है? किस भाषा में है? लिखित भाषा में। किस में है? लिखित भाषा में। जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पोस्टर, SMS, ईमेल भेजना, सूचना संवाद, अनुच्छेद लिखना आदि लिखित भाषा के क्या है? आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पोस्टर, SMS, ईमेल भेजना, सूचना संवाद, अनुच्छेद लिखना आदि क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? लिखित भाषा के उदाहरण है। ओके, तो भाषा के कितने प्रकार है? भाषा के 2 प्रकार है। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा सुनकर समझते हैं।
भाषा में जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। ओके, तो आज भाषा के प्रकार को क्या करना, आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। अब हम देखते हैं राजभाषा। हिंदी भारत के राजकीय कामकाज की भाषा है। हिंदी भारत के राजकीय कामकाज की भाषा है। हिंदी क्या है? भारत के राजकीय कामकाज की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। कब मिली हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता? 14 सितंबर 1949। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। विशेष बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी एवं लिखी जाती है। संसार में क्या होती है? हर जगह क्या होती है? अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है ना। प्रत्येक देश की अपनी अपनी अलग भाषा होती है या नहीं होती? होती है। प्रत्येक देश की क्या होती है? अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, चीन में चीनी तथा रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। सभी देशों की तरह भारत के राज्यों की भी अपनी भिन्न भाषाएं हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी आदि। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। हर जगह की क्या होती है? हर जगह की बोली अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है ना। सारी जगह की बोली अलग क्या होती है? हर जगह की बोली अलग अलग होती है। क्या होती है? हर जगह की भाषा क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, चीन में चीनी तथा रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। हर जगह क्या बोली जाती है? भाषा। हर जगह भाषा अलग अलग बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अलग अलग बोली जाती है। सभी देशों की तरह भारत के राज्यों में भी अलग अलग देशों में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी क्या होती है? भाषा अलग अलग बोली जाती है। जैसे हरियाणा की भाषा अलग होती है, महाराष्ट्र की अलग होती है, केरल की अलग है, गोवा की अलग है। हर राज्य की क्या है? हर राज्य की क्या है? भाषा अलग अलग है। क्या है? अलग अलग भाषा है। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको भाषा के प्रकारों को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। क्या करना है? भाषा के प्रकारों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, तो इनको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? भाषा के कौन सा प्रकार कैसा होता है? ओके, मौखिक भाषा के द्वारा हम बात को कैसे समझते हैं, लिखित भाषा के द्वारा हमें कैसे समझते हैं, इसको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।